हेलो हेलो माय चैंपियंस, हेलो मेरे ज्ञान के सितारों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम झक्कास चल रही होगी, जैसे कि इस भाई की चल रही है भाई, एकदम बढ़िया तरीके से। तो आपकी भी पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी भाई। जैसे कि आपको पता है भाई, आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। 17 ऑफ फेब से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं भाई। सर्दियां ख़त्म भी नहीं होंगी, आपके बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा और आप रजाई में दुबके हुए रह जाओगे। तो भाई अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। शादी पार्टियाँ जितनी भी हैं सब भूल जाओ और अपना फोकस केवल पढ़ाई की तरफ ले आओ। तो जैसे कि आपको पता है, हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 4 चैप्टर जिसमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी 5th चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं आपको एक श्योरिटी दे रहा हूं, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ अगर आते हैं, 20 MCQ आते हैं, तो 100% गारंटी से वो इस सीरीज से फंसने वाले हैं। ये आप 100% श्योरिटी ले लो भाई, ठीक है भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है ना। अपने दोस्तों के पास भी एकदम पहुंचा दो, तहलका मचा दो भाई, ठीक है ना। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई क्या कहता है? इफ k+2 4k-6 एंड 3k-2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, ओके, देन द वैल्यू ऑफ k। भाई CBSE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? ये 3 टर्म गिवन है आपको AP के, ठीक है, गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे इनको भी हम। तो यहाँ पे सिंपल हमको क्या करना है, इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो। कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई? कॉमन डिफरेंस तो AP में इक्वल होता है, ये तो हमको पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। कुछ नहीं, बस कॉमन डिफरेंस निकालो, इक्वल रखो यार। तो A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1, ये कॉमन डिफरेंस ही तो होगा। और A3 माइनस का A2, A3 माइनस का A2, ये भी कॉमन डिफरेंस ही होगा भाई। तो यहाँ पे सिंपल इनकी वैल्यू पुट करो, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी है? 4k माइनस का 6, 4k माइनस का 6 माइनस का k माइनस का 2। भाई जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा k+2 में, तो ये k-2 हो जाएगा, जो कि आपका इक्वल होगा A3 माइनस A2। और A3 की वैल्यू कितनी के बना है? 3k माइनस का 2 माइनस का 4k, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6। अब आप इसे यहाँ से फर्दर सॉल्व करते हो, तो यहाँ से 4k माइनस का k हो जाएगा आपका 3k, एंड माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा आपका माइनस का 8। एंड 3k में से जब मैं 4k माइनस करूंगा, तो वो केवल बचेगा आपका माइनस का k, एंड 6 में से 2 गए तो प्लस का 4। ये कि इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 4k इक्वल आ गया आपका 12। और यहाँ से आपकी k की वैल्यू एकदम मजे तरीके से आ गई, k इक्वल टू 3। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। भाई एक काम करते हैं, लाल कलर लेके आते हैं, जिंदगी में थोड़ा लाल लाल भी होना चाहिए। लाल कलर से पढ़ेंगे अब हम। 3 numbers in AP have the sum 30. What is its middle term? ओके, तो भाई देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपके 3 टर्म AP के और उनका सम गिवन है 30। मैं मान लेता हूँ 3 टर्म कौन कौन से हैं भाई, दुनिया जानती है कौन से हैं AP के 3 टर्म। A माइनस का D, कॉमा A, कॉमा A+D, ठीक है भाई। अब हम नीला भी यूज करेंगे, तो इनका जो सम है वो कितना गिवन है क्वेश्चन में? 30। ओके, तो A माइनस का D, ये क्या हो रहा है भाई, नीचे क्यों भाग रहा है बे तू, ऊपर आ। तो यहाँ से ये A माइनस का D प्लस का A प्लस का A+D, जो कि आपका इक्वल होगा 30 के। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से D से D कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 इक्वल आपका 30 हो जाएगा। A की वैल्यू यहाँ से सिंपल 10 आ जाएगी। गॉट इट? समझ में आ गया मेरे दोस्तों, मेरे ज्ञान के सितारों? आ गया नहीं आया समझ में? तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 10 आ गई। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। करोड़पति चल रहा है क्या भाई? ये क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। भाई कोई करोड़पति नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम का करोड़पति है। बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओ, तब करोड़पति बनोगे आप, ठीक है भाई। कोई नहीं, करते हैं, करना तो पड़ेगा। घर वालों का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, क्या करें, नंबर तो लाने पड़ेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। अब यहाँ से आप चेक करो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ A, B फॉर्म एन AP, ओके, विद कॉमन डिफरेंस D, देन द वैल्यू ऑफ A माइनस का 2B माइनस का C।
यहाँ देखो सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, ये ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेना, करेक्ट कर लेना इसको। तो ये ए कॉमा बी कॉमा सी आपको 3 नंबर एपी में गिवन है, एपी में गिवन है, और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी गिवन है आपको। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए माइनस का 2b माइनस का सी। देखो भाई इसका जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपका कितना गिवन है, फर्स्ट टर्म भैया आपका गिवन है ए, ओके। जो सेकंड टर्म है वो बी है, और बी किसके इक्वल होगा भाई, जब मैं ए में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा तो मेरा सेकंड टर्म आ जाएगा। सेम उसी प्रकार सी के कौन सा टर्म है, मेरा थर्ड टर्म है। अब जब मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा किस में, उसके प्रीसीडिंग टर्म में, तो भाई थर्ड टर्म आ जाएगा। तो ये ए प्लस का डी प्लस डी, ये मेरा सी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए प्लस का 2d, 2d, ठीक है भाई, ए प्लस का 2d। अब सिंपल यहाँ पे देखो ऑप्शन चेक करो आप, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं ना, ये देखो ये ए एंड डी की फॉर्म में ही गिवन है। तो आपको ये जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी, ये भी ए और डी की फॉर्म में ही निकालनी पड़ेगी। यानी जो ए की वैल्यू है उसे तो सिंपल आप ए ही रहने दो, और जो बी हैं और सी हैं उनको ए एंड डी में यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। ये जो मैंने वैल्यू निकाली है ना बी की एंड सी की, यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दो। तो यहाँ से ये हो जाएगा। इसे भी लाल से करते हैं भाई, एकदम बढ़िया तरीके से दिखाते हैं आपको, चमका देंगे आज। तो ये a माइनस का 2 इंटू बी, तो p की वैल्यू मेरे पास है a प्लस का d। ट्रेन आ गई है भाई, थोड़ा मैनेज कर लेना, रेलगाड़ी आ रही है भाई, हॉर्न दिख रहा होगा आपको, सुनाई दे रहा होगा हॉर्न। ये माइनस का c, और c की वैल्यू कितनी है, a प्लस का 2d, a प्लस का 2d। लेकिन जब मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा माइनस का 2d, तो a माइनस का 2d, गॉट इट। तो यहाँ से आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस का 2a माइनस का 2d माइनस का a माइनस का 2d माइनस का 2d, ठीक है ना भाई। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास माइनस का 2a और माइनस का 2d हो जाएगा माइनस का 4d, माइनस का 4d। तो यहाँ से आप देखो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का 2a माइनस का 4d। तो यही हो जाएगी इसकी वैल्यू। भाई सीबीएसई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये चीज़ भी आपको रिमाइंड रखनी है भाई। इसमें जितने भी क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं ना, वो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे कंपाइल किए गए हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए तो भाई मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, बहुत काम आने वाली है वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। और एक और चीज़, जो लाल वाली बटन है ना सब्सक्राइब वाली, वो भी ज़रूर दबा दो यार, ठीक है ना, दबा दो भाई, दबा दो, आज जो होगा देखा जाएगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP √7 √28 √63 इज। तो भाई देखो नेक्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा, A4 होगा, A4 ही तो पूछ रहा है, कोई नहीं, इस A4 को भी देख लेंगे। अब इसमें देखो नेक्स्ट टर्म A4 निकालना है। अब आपको पता है A4 किसके इक्वल होगा, A4 इक्वल होगा आपका A प्लस का 3D के। भाई इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये चीज़ पता होगी, जो A4 है वो A प्लस 3D के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो मेरा फर्स्ट टर्म है यानी जो A है ये √7 के बने, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1। A2 कितना है मेरे पास, ये जो √28 है ये A2 है मेरा, तो √28 माइनस का √7, तो ये हो जाएगा। यहाँ से √7 आप कॉमन ले लो, जब आप √7 कॉमन लोगे तो यहाँ पे अंदर रूट में बच जाएगा 4 जो कि होता है आपका 2, तो यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 1, तो ये आ गया आपका √7D। यानी इसका जो AP में ये जो AP है इसका फर्स्ट टर्म भी √7 होगा और कॉमन डिफरेंस D जो है वो भी √7 ही होगा, ठीक है भाई। अब सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट टर्म। अब इसमें यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो A की वैल्यू कितनी के बना है, √7 के बना है प्लस 3D, और D की वैल्यू कितनी है √7, तो ये हो जाएगा 3√7। समझ में आ रहा है ना भैया। और √7 प्लस 3√7 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4√7 के, 4√7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है भाई। और 4√7 देखो 4 भाई कब आया होगा बाहर, जब अंदर 16 होगा, अंदर 16 होगा, तभी तो 4 बाहर आया होगा। तो अंदर 16 पहुंचा हो ना। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मुझे ऑप्शन में देखो 4√7 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑप्शन नंबर D एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें √112 है। तो √112 कब आ सकता है, जब मैं 16 को अंदर भेजूंगा, तो 16 7 जब 112 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा रूट में 112, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। इफ माइनस का 5/7 कॉमा ए कॉमा 2 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन द वैल्यू ऑफ ए। भाई देख लो, मैं आपको बार बार क्या बता रहा हूँ, बार बार मैं आपको क्या बता रहा हूँ भाई, क्या बता रहा हूँ। CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इतना हलवा क्वेश्चन है कि आपने ऐसा हलवा क्वेश्चन कभी देखा नहीं होगा ज़िंदगी में। इतना हलवा क्वेश्चन है। इसमें सिंपल जो चीज़ हम कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस होगा AP का, वो क्या होगा, हर जगह इक्वल होगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस का A1। ये मान लो A1 है भैया, ये है जो मेरा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो A2 माइनस का A1 इक्वल होगा A3 माइनस का A2 के, ठीक है ना भाई। तो A2 मेरा A है, माइनस का 5/7, माइनस का -5/7। जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 5/7 जो कि आपका इक्वल होगा A3 माइनस A2 के। और A3 की वैल्यू आपके पास 2 गिवन है और A2 की वैल्यू A गिवन है, ठीक है भाई। अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड फेंक दो और जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड फेंक दो भाई, फेंका फेंकी चलने दो अब इधर। और माइनस A इसको उठा के इधर फेंक दो, तो ये हो जाएगा आपका 2A भाई, A प्लस A 2A हो जाएगा। 5/7 को उधर फेंक दो तो ये 2 माइनस का 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ से 2A किसके इक्वल, अरे ये क्या हो गया भैया, 2A हो जाएगा आपका 7 2 14 माइनस 5 9/7। 2 का अंदर क्रॉस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9/14, ठीक है भाई। तो ये 9/14 A की वैल्यू आ गई और A की वैल्यू ही मुझे फाइंड करनी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्यों मेरे बच्चों, क्यों मेरे ज्ञान के सितारों, समझ में नहीं आ रहा क्या भाई? समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बता सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको हम उसका हल, उसका सल्यूशन जरूर निकालेंगे आपके लिए, ठीक है ना भाई। अच्छा, जैसे कि हम आपको बताते हैं भैया, CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार ये चीज़ भी आप रिमाइंड कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AP। इसमें से कौन सा AP में नहीं है। देखो भाई, AP में कौन नहीं होगा, कौन होगा, ये चीज़ जान लो भाई। जो AP में होगा, AP में कौन सी सीरीज होगी, AP में वही सीरीज होगी जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज़ हमें पता है। जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा वो AP में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस का A1। ये मान लो A2 है, ये A1 है, ये A3 मान लो। तो A2 माइनस का A1, तो A2 माइनस का A1 यानी 0.8 माइनस 1.2। तो 0.8 माइनस 1.2 क्या हो जाएगा, प्लस 1.2। तो 0.8 में जब मैं प्लस 1.2 करूंगा तो मेरा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1 मेरा 2 आ गया, ठीक है। और A3 माइनस का A2 ये भी इसके इक्वल ही होगा। A3 माइनस का A2 अगर ये इसके इक्वल आ गया तो आप समझ जाना कि जो टर्म गिवन है, जो सीरीज गिवन है वो AP में होगी। तो A3 माइनस का A2 करो तो 2.8 में से 0.8 गया तो ये भी 2 बचेगा। तो यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसका जो D है वो इक्वल है। तो ये जो सीरीज गिवन है ये AP में है। तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट भैया, नहीं है AP में, वो बताना है। तो ठीक है भैया, हम वही तो बता रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप चेक करो, 3 + √2 माइनस का 3 करोगे तो A2 माइनस का A1 तभी तो होगा। तो 3 + √2 माइनस का 3 आपका कितना रह गया, √2 रह गया भैया। तो यहाँ से A2 माइनस A1 √2 आ गया। अब आप माइनस करो A3 माइनस का A2। तो A3 माइनस A2 करोगे तो यहाँ से वो भी कितना आएगा, देखो आप, ये 3 + का √2 3 + 2 3 + 2 माइनस का 3 माइनस का √2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 में से √2 गए तो भैया ये भी √2 आ गया, ये भी √2 आ गया। तो यानी ये भी भैया AP में होगा, ये भी AP में होगा। तो भाई ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन चेक करता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर C। अब भाई हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब है कि ऑप्शन हम C तक पहुँच गए। अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा आ जाता जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आता तो उसी को हम टिक कर देते। लेकिन भैया इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है हमारी, पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ऑप्शन C तक जाना पड़ेगा। भैया ऑप्शन C चेक करो। अब ऑप्शन C देखो भाई कैसी हमारी किस्मत चमकती है। यानी तो 7/3 माइनस का 4/3। तो 7/3 माइनस का 4/3 कितना आ गया, 3 आ गया। 3/3 आ गया तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी D आ गया मेरा। A2 माइनस का A1 कितना आ गया,
1 आ गया। अब E3 माइनस का E2 चेक करता हूँ मैं, तो यहाँ से 9/3 में से जब मैं माइनस करूँगा 7/3 तो वो हो जाएगा 2/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू D। यानी जो मेरा 1 है वो 2/3 के इक्वल नहीं है, जिनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। तो इसीलिए अब हमारी किस्मत चमक गई, तो यहाँ किस्मत चमक गई तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are 3 consecutive terms of an AP। और भैया ये भी 2020 CBSE में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है भैया। सब कैसे क्वेश्चन डाले हैं सर आपने? सब CBSE में आए हुए डाले हैं क्या? हाँ भाई, हमने सब CBSE में आए हुए डाले हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो CBSE बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के बिल्कुल चांस है उनके, 100% श्योरिटी। तो भैया देख लो अब क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? A2 माइनस का A1। A2 ये A1 है, ये A3 है, तो A2 माइनस का A1 करोगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 10 माइनस का 2x, यही तो होगा। A2 माइनस का A1 इक्वल होगा किसके? कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा ना, A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 माइनस x। भाई माइनस कर रहा हूँ तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये x माइनस 10। x में से 2x गए, x वो वाली x नहीं भैया जो आप समझ रहे हो, ये दूसरी x है जो आपके 2026 में हिलाने वाली है, ठीक है ना। तो भाई ये x पे ज़्यादा ध्यान मत दो, अब आप x को भूल जाओ। अब इस ये जो वाला AP में x है ना उसको याद रखो। तो x माइनस का 2x x माइनस का 2x कितना हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा, प्लस 10 बचेगा। ज़्यादा हंसी मजाक कर दी क्या भाई? क्या करें, हंसी मजाक तो करनी ही चाहिए हमें, तभी तो मूड हमारा एकदम बढ़िया तरीके से रहेगा, तभी तो पढ़ाई में मन लगेगा सर। तो 3x माइनस का x कितना हो जाएगा? 2x, और 2 माइनस का 10 हो जाएगा आपका माइनस का 8। गॉट इट। अब देखो यहाँ ये माइनस x है, इसे उधर फेंक दो, फेंका फेंकी करो, तो ये हो जाएगा आपका 3x। ये माइनस का 8 इसे इधर फेंक दो तो ये प्लस का हो जाएगा, कितना हो गया? 18। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 6, x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। कितनी आ गई? 6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझो ना, समझना पड़ेगा भैया। दोबारा देखो वीडियो को, नहीं समझ में आ रहा तो इसके भाई वीडियो को स्टॉप करके पहले आप क्वेश्चंस को खुद ट्राई किया करो, उसके बाद आप सोल्यूशन चेक किया करो, ठीक है ना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, तो 2 डिजिट नंबर भैया कौन से होंगे? 9 होगा क्या? अरे चांटा लगा दूंगा, 9 कैसे हो जाएगा भाई? 2 डिजिट नंबर पूछ रहा है तो कौन सा होगा? सबसे पहला मेरा जो 2 डिजिट नंबर है वो कौन सा है? 10 है। अब इसमें ये बोला है कि डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिविजिबल हो, तो सबसे फर्स्ट नंबर मेरा कौन सा जो 3 से डिविजिबल है? 2 डिजिट नंबर, तो वो होगा मेरे पास 12। कितना होगा? 12 ही तो होगा। उसके बाद 15 ही तो होगा, उसके बाद 18 ही तो होगा। अब इसके बाद कौन सा नंबर होगा लास्ट में? सबसे लास्ट में कौन सा नंबर होगा? 99। भाई 2 डिजिट 100 मेरा कैसा नंबर है भाई? वो तो 3 डिजिट हो गया ना 100, तो 99 ही तो होगा भाई। कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, 2 डिजिट नंबर है 99, तो लास्ट टर्म क्या हो गया मेरे पास? 99 हो गया, जो कि मेरी AN की वैल्यू है, ठीक है। ये मेरी A की वैल्यू है फर्स्ट टर्म में। D मेरे पास कितना है भाई? A2 माइनस का A1 कर दो, D निकाल दो, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई? D की वैल्यू आ गई आपके पास 3, D इक्वल टू 3। अब N की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। AN इक्वल टू A प्लस का N माइनस 1 इंटू D। गॉट इट। AN कितने आगे बने आपको? 99, तो 99 इक्वल होगा मेरा 12 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 3, तो 99, ये 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा, फेंका फेंकी करो, 3N माइनस का 3, और ये हो जाएगा मेरे पास 99 में से 12 गए तो कितने बचे? 87 इक्वल 3N। अच्छा ये माइनस का 3 इसे छोड़ दिया गया भाई, इसे क्यों छोड़ रहे हैं? इसे प्लस कर दो यहीं पे, तो ये 3N इक्वल किसके हो जाएगा? 90 के इक्वल हो जाएगा भाई। इसमें जब मैं 3 ऐड करूँगा तो ये 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो जब मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ गई? N की वैल्यू आ गई 30 इंग्लिश में, अंग्रेजी में 30।
30 आ गई भैया एन की वैल्यू। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। मेरी इंग्लिश भाई ऐसी है फर्राटेदार एकदम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द फिफ्थ टर्म इज 14। बिल्कुल निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया, निकाल देंगे। हमें पता है फर्स्ट टर्म ए होता है, कितना गिवन है 2 गिवन है। फिफ्थ टर्म कितना गिवन है 14th गिवन है, 14 गिवन है। और होता क्या है, ए प्लस का 4d होता है मेरा फिफ्थ टर्म, जो कि इक्वल है मेरा 14 के। ए की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो, तो ए की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करोगे तो कितनी हो जाएगी, 2 प्लस का 4d इक्वल टू 14। अब 4d इक्वल यहाँ 2 को उधर फेंक दो, उधर फेंकोगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू सर जी योगेश चौधरी सर जी डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीजेज बाय 5 किलोमीटर आफ्टर एवरी 1 आवर, यानी हर घंटे बाद उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ जाती है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 1 आवर वॉज 30 किलोमीटर, यदि पहले घंटे में उस वाहन ने 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ठीक है भाई, पहले घंटे में 30 किलोमीटर ट्रेवल कर ली। देन व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 आवर्स, तो 10 घंटे में वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यानी इसमें हमें सम निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ चेक करो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हर घंटे यानी 1 घंटा गिवन है आपको, हर घंटे कितनी स्पीड बढ़ रही है 5 किलोमीटर। हर घंटे कितनी बढ़ रही है 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से 5 बढ़ रही है ना हर घंटे, यानी डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है 5 किलोमीटर बढ़ रहा है हर घंटे। ये तो कांस्टेंट है ना, मेरा जो टाइम है टाइम तो कांस्टेंट है, तो यानी जो डिस्टेंस है वो हर 1 आवर के बाद कितना बढ़ रहा है 5 किलोमीटर बढ़ रहा है। पहले घंटे में 30 कवर कर दी उसने, तो दूसरे घंटे में वो 35 करेगा, करनी पड़ेगी। उसके बाद 40 करनी पड़ेगी, 45 करनी पड़ेगी डिस्टेंस कवर, डैश 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 डैश। इसी प्रकार से वो 10 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये बताना है इस क्वेश्चन में। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। या भाई यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी गिवन है 30 गिवन है, डी की वैल्यू कितनी गिवन है a2 माइनस a1, वही सिंपल। डी की वैल्यू 5 गिवन है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसमें सम कैसे निकालूंगा, सम निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा SN इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस का n-1। बहुत ही लंबा चौड़ा फॉर्मूला है सर, हम इसे तो याद ही नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा फॉर्मूला बता दिया आपने। तो n/2, n की वैल्यू सर आपने कितनी बताई भाई, 10 घंटे की बात चल रही है तो n की वैल्यू 10 ही तो आएगी। तो 10/2 2a, a की वैल्यू 30 का 2 में मल्टीप्लाई तो मेरे पे होगा ही नहीं होगा सर, मेरे पे करना तो पड़ेगा ना। n-1, n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस का 1, ये भी नहीं कर पाऊंगा मैं, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही है। और d की वैल्यू कितनी है 5। आप इसे यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 से इसे काटूंगा तो 5 बार कट जाएगा, तो ये 5 60 प्लस 9 5 ज़ा 45। अब यहाँ से मैं वैसे फर्दर सॉल्व करता हूँ तो 60 प्लस 45 हो जाएगा 105, तो 5 इंटू 105 ये हो जाएगा मेरे पास 525 किलोमीटर। बहुत लंबी चल ली गाड़ी, बहुत ज़्यादा लंबी चली है, 525 किलोमीटर 10 घंटे में 525 किलोमीटर चल गई गाड़ी। टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने 525 किलोमीटर 10 घंटे में। तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो भाई अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 1000 आर डिविजिबल बाय 7। भाई ऐसे कितने नंबर होंगे 300 और 1000 के बीच में जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, और 300 और 1000 के बीच में। भाई देखो सबसे पहले मैं 300 को चेक करता हूँ, बीच में पूछा है तो बीच में 300 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो फिर मैं 301 चेक करता हूँ, क्या 301 7 से डिविजिबल है। तो मेरा फर्स्ट टर्म इसे मैं मान रहा हूँ 301 को, क्या ये मेरा 7 से डिविजिबल है। तो 7 4 = 28, 2 बच गए, और 7 3 = 21। भैया डिविजिबल है ये तो, ठीक है भैया। तो फर्स्ट टर्म इसी को मान लो ना, सेकंड टर्म मेरा क्या होगा 7 ऐड करते चलो। अब 308, 315,
डैट 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 डैश डैट डैश। अब 1000 से नीचे ऐसा कौन सा नंबर होगा जो मेरा 7 से डिविजिबल होगा? तो यहाँ पे आप इसे चेक कर लेना भाई, मुझे तो पता है 994 होता है। देख लो 994 के बाद ऐसा कोई भी नहीं नंबर नहीं होगा 1000 के बीच में, सॉरी 994 से आगे जो 7 से डिविजिबल होगा। ना तो 995 होगा, ना 996 होगा, ना 97 होगा, ना 98 होगा, ना 99 होगा। चेक कर लेना आप एक बार, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो तो मेरा 301 आ गया। कॉमन डिफरेंस मेरा d = 7 आ गया। और जो मेरा लास्ट टर्म है an मेरा 994 आ गया an। तो यहाँ से सिंपल सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। तो n की वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, an, बहुत ही लंबा चौड़ा फॉर्मूला है सर, ये याद नहीं होगा हम पे, हम कैसे याद करें इसे, इतना बड़ा फॉर्मूला बता रहे हो आप, a + n - 1 × d। सर ये फॉर्मूला तो हमने कभी सुना ही नहीं है। लास्ट टर्म होता है ये an, जो मेरे पास 994 है, इक्वल a की वैल्यू मेरे पास सर 301 है, प्लस n की वैल्यू सर मुझे फाइंड करनी है, इंटू d की वैल्यू मुझे पता है 7 है। तो यहाँ से 994 में से सर मैं जब 301 माइनस करूँगा तो 4 में से 1 गए 3, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 3 गए 6, ये हो जाएगा आपका 7n। 7 का मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो 7n माइनस का 7, और यहाँ से 7n आपका इक्वल आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके, तो ये हो जाएगा 700। तो यहाँ से n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 100। n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास सर जी, 100 आ गई। अब ऑप्शन चेक कर लो भाई, ऑप्शन तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा, कुछ गलती की है क्या हमने। ये 301, ये 4 में से 1 गई 3, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 3 गए 6, ये 7n - 7, गलती तो कोई नहीं भाई, इसमें कुछ ऑप्शन में मिस्टेक्स है। तो यहाँ पर आप इसे करेक्ट कर लेना, इसे ससुरा हम ही चेक कर लेते, हम ही करेक्ट कर लेते हैं इसे। देखो भैया ये 100 ऑप्शन के बने आपके पास, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय an = 3 + का 4n, देन द कॉमन डिफरेंस इज। देखो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एकदम बेस्ट यूनिक अप्रोच बताऊंगा कैसे करूंगा। देखो जब कभी भी AP की आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, वो लीनियर इक्वेशन हो, कैसी इक्वेशन हो, लीनियर हो an की टर्म में, तो यहाँ पे तुम क्या चेक करोगे, मान लो ये मेरी जो इक्वेशन है वो क्या है, a + का bn, ये कोई एक लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन n मेरा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इसका जो d होगा वो हमेशा n का कोफिशिएंट होगा। d होगा वो हमेशा, यानी जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा n का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे देखो भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन की तरह ही तो करना पड़ेगा। अब इसमें आप भाई से पूरा खोल के बैठ जाओ, एकदम बढ़िया तरीके से समझाओ, इतना टाइम थोड़ी है भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की करने के लिए। तो यहाँ पे जो n का कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, n का कोफिशिएंट कितना है 4, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। इसको डायरेक्ट अप्रोच को लर्न कर लेना, ठीक है, एग्जाम में एकदम सटीक तरीके से लर्न कर लेना, से भाई काम आने वाली है ये बहुत। तो n यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4 निकल के आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने, और इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 1 रुपये की टॉफी इक्लेयर्स। ठीक है सर, ज़्यादा सस्ता मजाक कर दिया आपने, कोई नहीं भाई, इक्लेयर्स टॉफी भी बहुत काम की है। इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP इज 9, ओके, देन देयर प्रोडक्ट इज 24, देन द नंबर आर। भाई देखो AP के मैं 3 नंबर मान लेता हूँ, 3 नंबर मेरे AP के कौन कौन से हैं, ये मेरे 3 नंबर हो जाएंगे a माइनस का d, a प्लस का d, ये 3 नंबर है AP के। और इनका जो सम के बना है, इनका सम तो आपको 9 के बना है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो 24 के बना है। इसी चीज़ का यूज करना है बस, देन मैं फाइंड कर लूँगा। तो यहाँ से सम a माइनस का d प्लस का a प्लस का a प्लस d, जो कि आपको इक्वल है किसके, 9 के। तो यहाँ से d कैंसिल हो जाएगा, तो 3a = 9, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। ठीक है भाई, अब यहाँ से इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कितना के बना है, 24, तो a माइनस d इंटू a प्लस d विच इज इक्वल टू 24। a की वैल्यू कितने के बना है आपके पास, 3 के बना है। तो यहाँ से सबसे पहले a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस का d
इनटू में ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू में 3 प्लस का डी इक्वल 24। इसे यहाँ से उड़ाओ ना, इसे ख़त्म करो, 3 8 से 24, तो 3 माइनस टी 3 प्लस टी, आइडेंटिटी बन रही है कौन सी वाली, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नहीं आई याद। तो यहाँ से ए माइनस टी प्लस टी कितने हो गए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 माइनस का डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल होगा आपका 8 के। इस डी स्क्वायर को उधर फेंको, 8 को इधर लेके आओ, तो डी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके, तो डी स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ से डी की वैल्यू आपके पास आ गई 1, डी की वैल्यू आ गई आपके पास, ए की वैल्यू आ गई। अब सिंपल क्या करना है, इनमें पुट कर दो। देखो ए माइनस का, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 और डी की वैल्यू है 1, तो ए माइनस का डी कितना हो गया 3 माइनस का 1 2। ए की वैल्यू कितनी के बना 3, ए प्लस डी यानी 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। तो आपके टर्म्स कौन कौन से आ गए 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर चेक कर लो आप, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने, द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से 10th टर्म क्या होगा, इस वाली एपी का, इस वाली एपी का लास्ट से 10th टर्म क्या होगा। तो भाई लास्ट से 10th टर्म निकालने का फॉर्मूला सुन लो। मान लो ए के कोई एक लास्ट टर्म है, ठीक है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ए के, तो यहाँ से लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है के माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ से अब आप क्या चेक करोगे ये के की वैल्यू कितनी है, सॉरी भाई, ये के की जगह पे यहाँ ए पुट कर देना, के की जगह पे यहाँ ए कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए पुट कर देना के की जगह पे। ए आपका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना क्या है भाई, देखो लास्ट से चेक करूँगा तो लास्ट में जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है माइनस का 1000, तो माइनस का 1000 माइनस का के माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी के बना है, यहाँ से A2 माइनस का A1 से निकाल दो डी की वैल्यू, तो -10 माइनस माइनस प्लस होएगा। भाई ये पेंसिल में क्या हो गया, अरे चल जा, +5, तो ये हो जाएगा आपके पास -5, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई, ठीक है ना। अब देखो 10th टर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, यानी आपके पास पूछ रहा है A10, 10th टर्म पूछ रहा है लास्ट से, तो ये के की वैल्यू आपके पास 10 के बना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1000, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा -5 के साथ तो हो जाएगा 45, लेकिन ये माइनस हो जाएंगे +45। तो यहाँ से जब मैं 45 में से माइनस करूँगा 1000, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 955, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो भाई इस वाले क्वेश्चन में इसको रट लो, इसको एकदम बढ़िया तरीके से रट लो। लास्ट से या तो कोई टर्म पूछ रहा है आपसे, जैसे कि लास्ट से ये A10 टर्म पूछ रहा है, यानी 10th टर्म पूछ रहा है लास्ट से, तो जो मेरा लास्ट वाला टर्म होता है वो तो मेरा फर्स्ट टर्म बन जाता है, ठीक है। और के इसमें क्या मान लिया मैंने, के मैंने n की वैल्यू मान ली 10, ठीक है। लेकिन वहाँ पे देखो जो मेरा an वाला फॉर्मूला होता है वहाँ पे ये प्लस का आता है, लेकिन इस जगह पे ये क्या है, इस जगह पे माइनस का है, तो ये चीज़ याद रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने, आई होप आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने सॉरी क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार रीड करो। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स इज, भाई अब इसमें ऑड डिजिट यानी ऑड नंबर्स का सम पूछ रहा है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए 2 डिजिट। तो सबसे पहले देखो 11 होगा मेरा 2 डिजिट नंबर जो कि ऑड है, क्योंकि 10 2 डिजिट है, सबसे फर्स्ट टर्म जो सबसे पहला नंबर है वो 10 है, लेकिन 10 तो इवन है, मुझे क्या करना है इसमें ऑड डिजिट का सम फाइंड करना है। तो ऑड मेरा सबसे फर्स्ट टर्म होगा 11, देन 13, देन 15, उसके बाद दैट करोगे आप तो 100 हो जाएगा आपका क्या 3 डिजिट का, उसके नीचे वाला होगा 99 जो कि ऑड भी है, ठीक है। इनका सम निकालना है। देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें n की वैल्यू फाइंड कर लो। कौन से वाले फॉर्मूले से, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an कितना के बना है 99 इक्वल a की वैल्यू, यहाँ से ये मेरा फर्स्ट टर्म है तो a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास कितनी के बना है
2 गिवन है। तो यहाँ से 99 में से 11 माइनस करूँगा, ये उधर आके माइनस का हो जाएगा। जब मैं इसमें से 99 में से 11 माइनस करूँगा तो ये 88 हो जाएगा, इक्वल होगा 2n माइनस का 2। ये -2 उधर आके प्लस का हो जाएगा तो 2n इक्वल हो जाएगा मेरा 90। तो n की वैल्यू भैया मेरे पास यहाँ से आ जाएगी 45। गॉट इट। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 45। लेकिन मुझे क्या करना है, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, अभी मुझे क्या करना है, इसमें सम निकालना है। सम का फॉर्मूला सर हमको नहीं याद। क्यों नहीं याद सर? हमका मन नहीं करता याद करने का। अरे मन क्यों नहीं करता भैया, बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, याद कर लो। एपी एकदम बढ़िया स्कोरिंग चैप्टर है, मार्क्स दिलाने वाला, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और एकदम बिल्कुल स्कोरेबल चैप्टर है। तो यहाँ से सम फाइंड करो आप। एस एन इक्वल क्या होता है, n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ये होता है मेरा एस एन का फॉर्मूला। n की वैल्यू मैंने 45 निकाल ली है, तो यहाँ से 45 अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है 11 है, ये a की वैल्यू, तो 11 2 22 प्लस n की वैल्यू कितनी है 45 माइनस का 1 44 इंटू डी की वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो 44 इंटू 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 88। ठीक है भाई। और यहाँ से ये 45 अपॉन में 2 88 एंड 22 हो जाएगा आपका 110। तो यहाँ 2 से काटूंगा, ये हो जाएगा आपके पास 55। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 45 एंड 55 का मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ 45 एंड 55 का मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 5 25 का 5 कैरी का 2 5 4 जा 20 22 तो ये हो जाएगा 2 2 5, तो 5 7 2 2 4 2, तो यहाँ से कितना आ गया 2475 ये इसका सम आ जाएगा। ठीक है भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर 2475 चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया आपको समझ आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, जिससे हमें भी पता लग जाएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने। इफ p प्लस क्यू है टर्म, अरे दिख नहीं रहा क्या, काले में काला मिल गया भैया, काले में सफ़ेद मिलाएंगे। तो p प्लस क्यू एथ टर्म ऑफ एन ए पी गिवन है m, p माइनस क्यू एथ टर्म, इसे क्यू एथ करो भैया, क्यू एथ करो इसे, क्यू एथ टर्म इज n, देन p एथ टर्म क्या होगा, तो भाई निकाल लेते हैं। देखो p एथ टर्म पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, ए पी एथ पूछ रहा है, ए पी एथ। ठीक है। देखो मान लो कोई ए पी है, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो a है और कॉमन डिफरेंस d है। क्या है, कॉमन डिफरेंस d है। ओके। तो यहाँ से a प्लस p प्लस क्यू एथ टर्म क्या होगा, ये मेरे पास होगा ए पी में जो फर्स्ट टर्म है वो a है, a प्लस का n-1, n क्या है यहाँ पे p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू -1 और करना है। ये -1 छोटा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा भाई, इतनी तो आंखें हैं आपकी, भगवान ने आंखें दी हैं भाई, ये तो दिख रहा होगा आपको। तो a प्लस पी प्लस क्यू माइनस का 1 इंटू डी, डी मैंने कितना माना कैपिटल डी। ठीक है। और ये भी आपके पास कितनी के बने, m के बने, तो ये m के इक्वल हो गया, इसे मान लो फर्स्ट। ठीक है। सेम उसी प्रकार a p माइनस का क्यू एथ टर्म, p माइनस का क्यू एथ टर्म, ये इक्वल होगा a प्लस p माइनस क्यू -1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 9 सॉरी n, ये इसे सेकंड मान लो आप, इसमें भाई मज़ा नहीं आ रहा, नीला ही लेना पड़ेगा। तो अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या करो आप, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो आपस में। तो मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये m प्लस का n हो जाएगा, m प्लस n मेरा इक्वल हो जाएगा किसके, इसे आप ऐड करो इसमें। ठीक है। जब इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा a, पेन का को नहीं चल रही भाई, a प्लस डी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा पी डी प्लस का क्यू डी माइनस का डी। भाई यहाँ पे ये 1 है, दिख रहा है नहीं दिख रहा छुटकू सा, ये माइनस का 1 है, तो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का डी हो जाएगा। इसमें ऐड कर रहा हूँ ना, तो प्लस ए, इस वाली क्वेश्चन प्लस ए प्लस पी डी, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का क्यू डी, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का डी। इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से एक चीज़ दिख रही है आपको, ये क्यू डी से क्यू डी कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू डी दिख रहा है आपको, ये क्यू डी, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, कर दिया कैंसिल मैंने। यहाँ से ये a और ये हो जाएगा मेरे पास 2a, ये हो गया मेरे पास 2a, और यहाँ से ये पी डी
और ये पी डी ये हो जाएंगे 2PD, ये हो जाएंगे +2PD। ठीक है भाई। अब यहाँ से ये D, ये ट्रायंगल में दिख रही होगी D, और ये जो D है ये हो जाएंगे -2D, -2D। अब यहाँ से देखो आप क्या आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है D इसमें से कॉमन दिख रही है या नहीं दिख रही? दिख रही है भाई। तो यहाँ से 2A प्लस का 2D कॉमन ले लो। मैं 2D कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेरे पास P बचेगा इधर, और इधर बचेगा ये -1। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अभी यहाँ से भी इस 2 को कॉमन ले लो। जब आप इस 2 को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, भाई स्पेस कम है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस बॉक्स में बता देता हूँ। बॉक्स बना ही लेते हैं, बॉक्स बना ही लेते हैं हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से। इस बॉक्स में बताऊँगा मैं आपको, इसमें बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन लूँगा मैं यहाँ से। ये क्या हो गया भाई, 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो कितना बच गया, 2 कॉमन ले लिया तो ये रह गया A प्लस का P-1 इंटू D। ठीक है भाई। और ये मेरा क्या है, A प्लस का P-1 इंटू D, यही तो मेरा pth टर्म है भाई, यही तो मेरा pth टर्म है। तो यहाँ से ये किसके इक्वल चल रहा था, ये इक्वल चल रहा था m+n के, ये m+n के इक्वल चल रहा था ना, तो m+n के इक्वल चल रहा था। ये 2 है, इस 2 को क्या कर दो, डिवाइड में पहुंचा दो। ये 2 डिवाइड में आ गया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 ब्रैकेट में m+n। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका D इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था, एक आध क्वेश्चन जरूरी था ऐसा कराना। भाई जिस भैया को समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो और ज़्यादा बढ़िया। तो भाई अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं इसके ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है। आई होप मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, वैसे आ गया होगा समझ में आपको। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना मुझे। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने। इफ 2x, x+10, 3x+2 आर एन AP, ये आपको AP में गिवन है। देन आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। भैया बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x+10 माइनस का 2x, यानी ये A2 मान लो, ये A1 मान लो, ये इक्वल होगा किसके भाई, कॉमन डिफरेंस तो इक्वल होगा AP में क्या बना है, A3 माइनस का A2 के। A3 कितना है, 3x+2, 3x+2 माइनस का 10। ठीक है भाई। तो यहाँ से ये x में से 2x गए भैया, फिर आ गई वही x, तो ये तो बच जाएगा माइनस का x प्लस 10 इक्वल, ये कितना रह गया 3x माइनस का 8 बच जाएगा। इस 3x इसको इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x हो गया। ठीक है भाई। और इस 10 को उधर लेके जाऊँगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। यहाँ से मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास x की वैल्यू 9/2। क्या भाई कुछ गड़बड़ किया क्या हमने क्वेश्चन में, एक बार चेक करते हैं क्या कुछ गड़बड़ है क्या भाई क्वेश्चन में, क्या ऑप्शन गलत हैं क्या इसके, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो इसमें A2 माइनस का A1 आपका इक्वल होगा, A2 माइनस का A1 इक्वल होगा A3 माइनस का A2 के। तो x+10 माइनस का 2x आपका इक्वल होगा किसके, 3x+2, 3x+2। ओए होए 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 होए, ये गलती कर गए भैया। 3x+2 माइनस का x माइनस का 10, ये भाई एक यहाँ पे माइनस x लगाना भूल गए, इसी वजह से सारी गलती हो गई। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक मेरे प्यारे बच्चों, मेरी गलती है भाई। आई एक्सेप्ट, इट्स माय मिस्टेक, इट्स माय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर दो। अब ये x माइनस का 2x कितना हो गया, माइनस का x रह गया, और यहाँ से 3x में से x गए तो 2x बचेंगे। ये कितने बचेंगे, 2x। ये कितने बचेंगे, 2x। जब मैं इस 2x को इधर लेके आऊँगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 3x। ठीक है भाई। ये माइनस का 3x और इधर आके ये माइनस का 18 बचेगा ही। ये तो इधर आएगा जब 10 यहाँ पे, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का 18। तो यहाँ से मेरी इस भाई पूरी सॉल्व करो, यहाँ से हटाओ, तो ये हो जाएगा 18/3 विच इज इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये किया है क्या हमने, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है क्या, बताना एक बार कमेंट बॉक्स में।
क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने। देखो भाई वैसे इजी था ना, क्वेश्चन इजी था, सिंपल कुछ नहीं था। क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, और आपके पास ये जो टर्म गिवन थी वो एपी में थी। तो भाई मुझे पता है यदि टर्म एपी में है तो जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ए2 माइनस का ए1 जो कि इक्वल होगा ए3 माइनस का ए2 के। सिंपल कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई थी, मैं एक्स लगाना भूल गया था। यहाँ से हम इसे खा गए थे, एक्स को खा गए थे भाई, एक्स को तो खाना पड़ेगा, इसीलिए खा गया था। अब समझ में आ गया मुझे मैंने क्यों खाया एक्स को। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने। देखो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को रीड करो और अपने आप करने का ट्राई करो। इफ 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म, 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, तो यहाँ पे जो सेवंथ टर्म क्या होगा, A17, A7 मान लो इसे, इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म, ये यहाँ पे गिवन है। देखो भाई यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। क्या चीज़ बताने वाला हूँ, जब कभी भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जब कभी भी आपके पास गिवन हो n इंटू an और आपका वो इक्वल हो किसके, m इंटू am, ठीक है, और आपसे पूछे क्या am प्लस n, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। यहाँ भी देखो 80th टर्म पूछा है, 80th टर्म क्या होगा, 7 और 11 यानी m प्लस n। 7 और 11 को मैं ऐड करूँगा तो कितना हो रहा है 18th, यानी ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी फॉलो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। इसे हमेशा याद रखना है, ये डायरेक्ट यूज होगा आपके क्वेश्चंस में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस अप्रोच को डायरेक्ट यूज करना है MCQs में। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने। द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाय 3। ठीक है भाई, सिंपल। देखो ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन डाल दिए क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चन के, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन से डाले हैं। तो ये भी क्वेश्चन ईजी है, कर लेते हैं हम इसे। सम निकालना है हमें ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100। देखो 2 and 100 के बीच में जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले तो 2 के और 100 के बीच में सबसे पहला जो टर्म आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा टर्म आएगा, जो 3 से डिविजिबल हो, ये भी बोला है 3 से डिविजिबल। उसके बाद देखो कौन सा आएगा, देखो 5 आएगा ऑड, लेकिन 5 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 मेरा फिर आ जाता है इवन। उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, 9 आएगा, 9 ही तो आएगा भाई, ऑड पूछा है ना, 9 आएगा। देन उसके बाद क्या आएगा, देखो मेरे पास 12 है, लेकिन 12 इवन है, 3 से तो डिविजिबल है लेकिन इवन है। अब उसके बाद सॉरी ऑड पूछा है ना, तो फिर क्या चेक करता हूँ मैं, 15 चेक करता हूँ। 15 मेरा ऑड भी है और 3 से डिविजिबल भी है, तो 15 आएगा। ऐसे ही आप देखो लास्ट में चेक करोगे 99 मेरा जो ऑड भी है और 3 से भी डिविजिबल है, तो यानी जो an है वो मेरा 99 है, यानी जो मेरा लास्ट टर्म है वो 99 है, और जो a की वैल्यू है वो मेरे पास 3 के बना है। ठीक है, और d की वैल्यू कितनी हो गई, 9 में से 3 गया तो 6, यानी a2 माइनस a1, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6 आ गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे इनका क्या करना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, n की वैल्यू फाइंड कर लो इसमें, यानी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लो, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो यहाँ से an इक्वल, आपने फॉर्मूला सुना होगा, an इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। एकदम मजा आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। तो ये हो जाएगा आपके पास 99 इक्वल टू a प्लस, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी के बना है 6 के बना है। तो 99 को मैं इधर माइनस करूंगा तो ये 3 को माइनस करूंगा इधर, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये क्या आ जाता है बार बार, ये हो जाएगा मेरे पास 96 इक्वल टू 6n माइनस का 6। इस 6 को मैं उधर पहुंचाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 102 इक्वल टू 6n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 17, 6 102 होता है, तो n की वैल्यू मेरे पास 17 आ गई। अब डायरेक्ट सम वाले फॉर्मूले में इसमें मैं यूज कर लूंगा। तो Sn इक्वल क्या होता है, भूल गए होंगे भाई, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, n/2 इक्वल टू 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। भूल गए होंगे आप, मुझे पक्का पता है भूल गए होंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 17/2, n की वैल्यू मेरे पता है कितनी, यानी 17 निकालना है मुझे। तो n की वैल्यू कितनी है 17/2, a की वैल्यू कितनी के बना है, a की वैल्यू 3 के बना है, तो 3 2 6 प्लस का n माइनस 1, n कितना मेरा 17 माइनस 1 हो जाएगा 16 इंटू डी की वैल्यू कितनी का बना है, डी की वैल्यू मैंने फाइंड किया 6। और यहाँ से ये 17/2, 16 6 96 और 6 कितना हो गया 102 हो गया। अब यहाँ इसे काट दो, ये हो जाएगा 2 5 10 2 1 जा। अब इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 17 1 17 का 7 कैरी का 1, 17 5 85 और 1 86, यानी 861 हमारा सम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का
राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 20 है आपका होमवर्क। आपको भाई ये क्वेश्चन घर पे करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो भाई मज़ा आ गया होगा वीडियो को एकदम देखकर, क्वेश्चंस कैसे लगे बताना। और भाई सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें डाल दें कंपाइल किए हैं इस वीडियो में। तो भाई एक बार ज़रूर बताना मुझे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और भाई इस एक क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।